हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर चैनल ब्राइट साइड कॉमर्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं अपना कैलकुलेटिव नेशनल इनकम के बारे में, यानी कि एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में। इससे पहले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था वैल्यू एडेड मेथड और इनकम मेथड के बारे में। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने डाल दिया, वहाँ से जाके उस वीडियो को कंप्लीट देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर इस क्लास के अंदर एक्सपेंडिचर मेथड से भी हम कैसे नेशनल इनकम काउंट कर सकते हैं। वीडियो को आप कंप्लीट देखना, फिर इसके बाद में आप एक्सपेंडिचर मेथड से आराम से क्वेश्चन निकाल सकते हो। कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन निकालने में। चलो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। एक्सपेंडिचर मेथड, यानी कि एक्सपेंडिचर मेथड आप नॉर्मल से पॉइंट से समझ सकते हो कि एक्सपेंडिचर मतलब कि कहीं ना कहीं ये बात करेगा एक डोमेस्टिक एक इकोनॉमी के अंदर जितना भी एक्सपेंडिचर होता है उसके बेसिस पे नेशनल इनकम को काउंट करना। यानी कि जितना भी यहाँ पे इंडिया में फाइनल गुड्स के ऊपर खर्चा होता है उसको एडिशन कर दिया जाए तो एक नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड इज दैट मेथड विच मेजर नेशनल इनकम इन टर्म्स ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ फाइनल गुड्स, यानी कि जो भी हम परचेज करने के ऊपर खर्च करते हैं, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करते हैं, प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी के अंदर होती है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। मतलब एक साल के अंदर जितना भी प्रोडक्शन होता है उसको परचेज करने के लिए उसके ऊपर खर्चा किया जाता है तो हम उसे बोल सकते हैं एक्सपेंडिचर। ऑल्सो कॉल्ड, इसे हम वैसे इन्वेस्टमेंट मेथड भी बोला जाता है और इनकम डिस्पोजल मेथड भी बोला जाता है। याद रखना है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि इन्वेस्टमेंट मेथड प्रॉपर एक्सपेंडिचर मेथड को बोलते हैं और इनकम डिस्पोजल मेथड भी बोला जाता है। इसके अंदर जैसे क्लासिफिकेशन कर रखा है फाइनल एक्सपेंडिचर को कि प्राइवेट फाइनल कंजप्शन, यानी कि जो भी हम इंडिविजुअल या प्राइवेट जो भी इंस्टीट्यूशन होते हैं उन सभी के द्वारा जितना भी फाइनल गुड्स पे खर्चा किया जाता है उसे हम इसमें काउंट करेंगे। दूसरा होता है गवर्नमेंट, या तो वो हम करेंगे खर्चा या गवर्नमेंट जितना भी फाइनल एक्सपेंडिचर पे खर्चा करती है, फाइनल गुड्स पे खर्चा करती है तो उसे हम इसमें शामिल करेंगे। और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि जितना भी इन्वेस्टमेंट होता है उसके ऊपर जितना भी खर्चा होता है उसको हम शामिल करेंगे, और नेट एक्सपोर्ट को भी। इसके बारे में हम प्रॉपर इनको अच्छे से डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इट रेफर टू एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय द इंडिविजुअल, हाउस होल्ड्स, नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूट जितने भी होते हैं उनके द्वारा जितना भी गुड्स को यूज किया जाता है उसे उसके ऊपर जितना भी खर्चा होता है हम उसे प्राइवेट फाइनल कंजप्शन में शामिल करेंगे। जैसे कि आप मान लो जैसे कि नॉन ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, वॉशिंग मशीन, फर्नीचर्स, बटर, मिल्क, इन सब का यूज किया जाता है, इनके ऊपर जितना भी खर्चा होगा तो उसे हम शामिल कर लेंगे प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर के अंदर। क्लियर? क्वेश्चन में अगर फाइनल कंजप्शन मिले तो आप समझ जाना कि अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के द्वारा भी खर्चा किया जाता है तो हम उसे शामिल करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड में। ठीक है। सेकंड नंबर पे हमें याद रखना है कि गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, यानी कंजप्शन का मतलब तो समझ रहे हो ना, यहाँ पे कंजप्शन यानी कि एक तरीके से उसका यूज करना, उपभोग करना उस चीज़ का। ठीक है। तो गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर का मतलब सेम प्राइवेट की तरह ही है। प्राइवेट में सिर्फ हम इंडिविजुअल, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, जो भी नॉन प्रॉफिट सभी आगे। गवर्नमेंट में सिर्फ गवर्नमेंट जितना खर्चे करेगी उसको हम शामिल करेंगे। इट रेफर टू एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट, लाइक एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस, लॉज, ऑर्डर जो भी बनाती है उसके ऊपर जितना भी खर्चा किया जाता है उसे हम शामिल कर देंगे गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जो कि नेशनल इनकम में हमें काउंट करना है। ठीक है। थर्ड नंबर पॉइंट पे हम देखते हैं ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसे आप ध्यान से सुन लेना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब तो समझ गए होगे, कहीं ना कहीं ये इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। मतलब कि एक देश के अंदर, एक डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर जितना भी इन्वेस्टमेंट के ऊपर खर्चा किया जाता है तो उसे हम बोल देते हैं ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। जैसे कि रेफर टू एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ फाइनल गुड्स बाय द प्रोड्यूसर, जो भी प्रोड्यूसर होते हैं वो फाइनल गुड्स के रूप में जो भी परचेज करते हैं गुड्स को, मशीनरी को, तो उसे हम मानेंगे ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है। इसके अंदर हमें दो टर्म्स देखने को मिलेंगे। एक तो ये ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जो बनता है वो बनता है एक तो फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन से, यानी कि यहाँ पे आप याद रख लेना फिक्स इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं इसे। ठीक है। फिक्स इन्वेस्टमेंट अगर आता है तो आप समझ जाना कि ये है ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है। फिक्स की बात कर रहा है, यानी कि फिक्स इन्वेस्टमेंट की। रेफर टू एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ फिक्स एसेट, मतलब कि ऐसा खर्चा जो प्रोड्यूसर फिक्स एसेट यानी फिक्स मशीनरी, फिक्स एसेट जो भी खरीदने के लिए पे खर्च करता है उसे हम बोल देते हैं ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है। क्लियर?
डोमेस्टिक की बात कर रहा है, एक बाउंड्रीज के अंदर की बात कर रहा है। नेशनल को यहाँ पे शामिल नहीं करना है क्योंकि नेशनल का आगे शामिल हो जाएगा नफिया में और नेट एक्सपोर्ट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर। अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, दूसरे नंबर का पॉइंट आता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। या तो फिक्स इन्वेस्टमेंट मिलेगा, फॉर्मेशन कैपिटल फॉर्मेशन मिलेगी, या इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट मिलेगा। इन्वेंट्री का सीधा सा मतलब समझ जाना, जो अपना क्लोजिंग स्टॉक होता है उसमें से ओपनिंग स्टॉक लेस करने पे हमारा आ जाता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। रेफर टू चेंज इन स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर, इसका फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्वेश्चन में हमें मिलता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट मिले तो हमें इसे सीधा सीधा ऐड कर देना है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन डायरेक्ट ना मिले तो इसमें क्वेश्चन में मिल सकता है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अगर ये मिले तो फिक्स कैपिटल और इन्वेंट्री को दोनों को ऐड करके हम ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बना देंगे और जिसे हम ऐड कर देंगे एक्सपेंडिचर मेथड में। क्लियर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, इसमें फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन होता है और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, आगे जो लास्ट पॉइंट बनता है इसका नेट एक्सपोर्ट। अब नेट एक्सपोर्ट क्या होता है, यानी कि यहाँ पे भी आप सिंपल समझ सकते हो कि नॉर्मल से कि यहाँ से जितना भी विदेशों के अंदर हमारा गुड्स एक्सपोर्ट होता है या विदेशी हमारे गुड्स को खरीदते हैं, ठीक है, तो उसे तो हम बोल देंगे एक तरीके से एक्सपोर्ट। जो भी गुड्स का एक्सपोर्ट होता है उसके ऊपर जितना भी खर्चा होता है, और हम वहाँ से जितना भी परचेज करते हैं यानी कि इंपोर्ट करते हैं उसके ऊपर जितना खर्चा होता है इंपोर्ट करने पे, उसे हम बोल देते हैं एक तरीके से इंपोर्ट एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू एक्सपोर्ट एंड वैल्यू ऑफ इंपोर्ट। यानी कि सिंपल सा हम एक्सपोर्ट में से हम इंपोर्ट लेस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा नेट एक्सपोर्ट। क्लियर, उसके बाद में यहाँ पे एक्सपोर्ट का मैंने बता दिया, जिसको नहीं अगर ध्यान नहीं है तो देख सकता है कि एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, रेफर टू एक्सपेंडिचर, ऐसा खर्चा बाय फॉरिनर्स ऑन परचेज ऑफ इंडियन प्रोडक्ट। यानी कि जो विदेशी होते हैं वो अपने देश का प्रोडक्ट खरीदते हैं तो यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे वो। ठीक है, हम यहाँ से बेचेंगे और सेल करेंगे और वो जो अलग कंट्री में बैठे हुए हैं वो उस चीज़ को परचेज करते हैं। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं इंपोर्ट, यानी कि हमारे देश के जितने भी लोग रहते हैं बाहर के प्रोडक्ट को खरीदते हैं। रेफर टू एक्सपेंडिचर बाय रेजिडेंट, हमारे देश के रेजिडेंट जितने भी होते हैं परचेज ऑन फॉरेन प्रोडक्ट, बाहर के विदेशी प्रोडक्ट को खरीदते हैं, उसे हम इंपोर्ट बोल देते हैं। ठीक है, तो यानी कि एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट लेस कर देते हैं तो हमारा आ जाता है नेट एक्सपोर्ट। क्लियर हो गया यहाँ तक। उसके बाद में हमारा लास्ट टॉपिक इसके बाद में आता है, वो आता है हमारा जीडीपी कैलकुलेट करना, यानी कि एनएनपीएफसी निकालना। इसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले हमें क्या करना था, क्वेश्चन के अंदर एक्सपेंडिचर मेथड का हम यूज करते हैं, तो सबसे पहले हमें निकालना क्या है, प्राइवेट जितना भी कंजप्शन होता है उसको ऐड करना है। जैसे हम लोग जो भी परचेज करते हैं, फाइनल बटर मिल, फर्नीचर, वॉशिंग मशीन, जो भी परचेज करते हैं उसे प्राइवेट फाइनल कंजप्शन। इसके अंदर गवर्नमेंट ने जितना भी खर्चा किया है उसको ऐड कर देंगे। ग्रॉस डोमेस्टिक यानी कि इन्वेस्टमेंट के ऊपर जितना भी एक्सपेंडिचर हुआ है, इन्वेस्टमेंट यानी कि हमने प्लांट मशीनरी जो भी खरीदी उसके ऊपर जितना भी खर्चा होता है, और इसमें हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट वगैरह होते हैं जो भी स्टॉक क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक में से लेस करने पे आता है उसको भी ऐड कर देंगे इसमें ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, दूसरा लास्ट हमें ऐड करना है इसमें नेट एक्सपोर्ट, जो अभी मैंने फोर्थ पॉइंट देखा था। इन चारों को ऐड करते ही प्राइवेट, गवर्नमेंट, इन्वेस्टमेंट और नेट एक्सपोर्ट को ऐड करते ही हमारा क्या आ जाएगा, जीडीपी एमपी निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, क्या निकल के आ जाएगा, जीडीपी एमपी। अब जीडीपी एमपी निकालने के बाद में हमें बोला गया है कि नेशनल इनकम निकालो, यानी कि एनएनपी एफसी निकालना है। अब यहाँ से आप सिंपल तरीके से, मैंने पहले वीडियो में भी अच्छी तरह से बता चुका हूँ, जी से हमें एन पे आना है तो डेप्रिसिएशन मिलेगा क्वेश्चन में, हमें वो क्या कर देना लेस। डोमेस्टिक से हमें नेशनल पे जाना है तो नफिया हमारे क्वेश्चन में मिलेगा, ऐड करना है। पी का सेम रहेगा। एमपी से हमें एफसी आना है तो इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी क्वेश्चन में मिलेगा। ये तो क्लियर हो जाएगा आपका। एक बात और याद रखनी है, जैसे हमने वैल्यू एडेड मेथड यूज किया था तो उसमें भी हमारा निकल के आया था जीडीपी एमपी, और एक्सपेंडिचर मेथड भी जब हम इन चारों को जोड़ेंगे तब हमारा शुरुआत में निकल के आएगा जीडीपी एमपी। लेकिन नेशनल इनकम जब हमने कैलकुलेट किया था तो वहाँ पे निकल के आया था हमारा एनडीपी एफसी, ध्यान रखना एनडीपी। ठीक है, क्लियर हो गया, यहाँ तक आपको डाउट नहीं होगा। इन चारों को जोड़ते ही हमारा जीडीपी एमपी आ जाएगा। अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम प्रॉपर मिक्सअप क्वेश्चन निकालेंगे, वैल्यू एडेड मेथड के भी, एक्सपेंडिचर मेथड के भी और इनकम मेथड के बारे में भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।